ब्लाउज़ की फिटिंग। ब्लाउज़ की फिटिंग में हमें अलग अलग फिगर वाली लेडीज़ के लिए अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। हम समझे कि कोई भी एक ड्राफ्टिंग सभी के ऊपर चल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। अब डिफरेंट क्या है? फिगर। सबसे पहले हमें समझना है एवरी फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब ये डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला मैंने बताया था एज ग्रुप, ठीक है। एज ग्रुप अलग अलग होने से हमारा बस्ट पॉइंट में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसकी पोजीशन हमारे ब्लाउज में अप या लोअर हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ है विड्थ ऑफ ब्लाउज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सुना होगा कप साइजेस A, B, C और D। क्या होता है ये कप साइज? कप साइज है कि जैसे एक फिगर है, मैं साइड पोज आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो कप साइज होता है, अगर हमारा देखा जाए, अगर मैं इसको साइड सीम से लूँ तो ये जो पोर्शन है ये हमारा ज़्यादा होता है और ये पोर्शन हमारा कम होता है। तो हाफ बैक लेस देन हाफ होती है। अब कप साइज ए का मतलब है अगर हमारा कि जिस फीमेल की हमारी ये दोनों चीज़ें बराबर है। ऐसे केस में हम जो पीछे का पोर्शन लेते हैं उसको हम साइड से बराबर लेते हैं। अब है कप साइज बी, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है जिसका हमारा प्रोपोर्शन यही रहेगा, हाफ बैक इज लेस देन हाफ चेस्ट। कितनी चेस्ट होती कम होती है? जो कि हम स्टैंडर्ड करते हैं, आधा इंच चौड़ाई जो है हम पीछे वाले की कम ले लेते हैं। अब है कप साइज सी। इसका मतलब है कि जो हमारा हाफ बैक है ना वो कम तो है हाफ चेस्ट से, लेकिन ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये है कि जो हमारी जो ब्रेस्ट है ये कमर के मुकाबले काफ़ी थोड़ी ज़्यादा आती है। डी का मतलब है यानी कि कप साइज हमारा और भी ज़्यादा डी। इनका मतलब ये है कि ये जो साइज है सी और डी का मतलब कि कमर के मुकाबले इनकी जो ब्रेस्ट का हैवीनेस है वो ज़्यादा, समझ में आया? तो ये हमारी हैवीनेस जितनी ज़्यादा होगी तो हम उसमें फ्रंट उतना ज़्यादा चौड़ा और पीछे का पीस हम उतना ज़्यादा कम ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपके कस्टमर की जो बॉडी है, फिगर है, उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब जो ये कप साइज मैंने ए बोला है, अब आता है एज ग्रुप की बात। क्या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी कप साइज ए हो सकता है? हो सकता है। कई बच्चों में ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन इन लोगों को हम क्या करते हैं, इनकी चेस्ट में हम कप लगाते हैं क्योंकि इनका ऑल ओवर साइज़ बहुत छोटा होता है, जैसे 30, 32, 28। तो इनके में हम कप साइज पैड लगाते हैं और उनकी बॉडी की फिटिंग लेकिन देते हम किसकी तरह है? कप साइज बी की तरह, ठीक है। और उसमें हम जो है कप लगा के उसको फिगर बना देते हैं जिससे कि वो पहनने के बाद अच्छा लगता है। लेकिन जिस मैं कप साइज ए की बात कर रही हूँ, ए, ये मैं बात कर रही हूँ ओल्ड लेडीज़। ओल्ड लेडीज़ में कई बार क्या होता है कि जैसे ब्रेस्ट साइज़ तो जितना यंग एज में उतना ही रहेगा, लेकिन जब एज बढ़ जाती है तो कमर के अंदर जो है मांस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कमर चौड़ी हो जाती है मांस की, लेकिन उनका ब्रेस्ट साइज़ उतना ही रहता है। तो ऐसे केसेस में हमें आगे का, फ्रंट का और बैक का दोनों की जो विड्थ है वो बराबर है। फ्रंट विड्थ इक्वल टू बैक। ये लोग कम साइजेस वाले नहीं हैं, ये 44 चेस्ट वाले भी हो सकते हैं, ये 40 चेस्ट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इनका क्या है कि एज बढ़ जाती है और कमर में मांस बढ़ जाता है और ब्रेस्ट का साइज उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। और एज ग्रुप में मैंने अपेक्स पॉइंट का बता ही दिया था कि अपेक्स
बस्ट पॉइंट की लंबाई जैसे जैसे एज बढ़ती है वो डाउन चला जाता है। इसके अलावा जो ये विड्थ है ये ऑलमोस्ट आपकी स्टार्टिंग में और बाद में भी सेम ही रहती है। बस्ट टू बस्ट का जो मेजरमेंट है, बस्ट टू बस्ट, इसमें ऑलमोस्ट कभी चेंज नहीं आता, लेकिन ये हर फीमेल का अलग है। आपको हर फीमेल में ये देखना है कि किसका बस्ट पॉइंट कितना है।